अभी संपूर्ण एकाग्रचित्त होकर के स्वयं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में रियलाइज करेंगे। रियलिटी में स्थित हो जाएंगे कि मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मस्तक सिंहासन के बीच विद्यमान हूं। सारे के सारे शरीर को चलाने वाली, हर एक संकल्प की रचना करने वाली मैं आत्मा हूं। अपने स्वरूप के इतने विस्तार को एक ही सार में परिवर्तित करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। शरीर का कोई भी चित्र अब मुझे रियल नहीं लग रहा है। मैं आत्मा ही परम सत्य हूं। मैं आत्मा ही अनादि हूं। अजर अमर अविनाशी पाठ बजाने वाली मैं परम सत्य स्वरूपा आत्मा हूं। देखेंगे मैं आत्मा अपने इस देह से न्यारी और प्यारी हूं। चारों ओर मुझ आत्मा से पवित्रता की तरंगें निकल रही हैं। संपूर्ण वातावरण शांत हो रहा है। परमात्मा मेरे साथ हैं। निराकार शिव बाबा मेरे साथ हैं। बुद्धि द्वारा इस चित्र को साफ देखें कि निराकार परमात्मा मेरे सिर के ऊपर हैं। उनसे पवित्रता की, सुख की, शक्तियों की लाइट माइट मुझ पर पड़ रही है। मैं ऊर्जावान हो रही हूं। मैं आत्मा अब रिफ्रेश हो रही हूं। मेरा तन और मन संपूर्ण लाइट ही लाइट हो रहा है। अब संपूर्ण लाइट होकर के, संपूर्ण हल्की होकर के मैं आत्मा अब इस शरीर से उड़ चली हूं। धीरे से बुद्धि द्वारा इस दृश्य को देखेंगे कि आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से इस स्थूल देह से अलग हो रही है। ऊपर आ चुकी हूं मैं मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ। अब
मैं आत्मा अपने बेहद के घर, अपने मीठे घर, मेरे बेहद के बाबा की सेवा स्थान पर जा रही हूँ। मैं मधुबन जा रही हूँ। पहुंच जाएं बुद्धि से 1 सेकंड में अपने बेहद के मीठे घर में। मधुबन में पांडव भवन का वो गेट, योगी बनो पवित्र बनो, उस गेट पर लिखा हुआ। गेट से अंदर मैं प्रवेश कर रही हूँ, परंतु हाँ, मैं अकेले नहीं हूँ। मेरे साथ में निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त शरीर में साथ हैं। मैं बाप दादा के संग हाथ में हाथ डाल के मधुबन की महाभूमि में प्रवेश कर रही हूँ। भगवान साथ है और फरिश्तों की दुनिया है। ये मेरा बेहद का मीठा घर मधुबन फरिश्तों की ही तो नगरी है, जहाँ हम सभी ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता स्वरूप में भगवान की पालना का दिव्य अनुभव करते हैं। परमात्मा के द्वारा हम यहाँ पढ़ाई का भी अनुभव करते हैं। वो दिव्य ज्ञान जो भगवान सृष्टि के संगम पर आकर के हमें देते हैं, वो मुरली जो बाबा हम बच्चों के लिए आकर के सुनाते हैं, वो मीठी मुरली भी इस बेहद घर मधुबन से ही आती है। जब तक संगम है, जब तक हम ब्राह्मण बच्चे हैं, तब तक मधुबन की अथाह महिमा है। ये मधुबन वो महाभूमि है, ये मधुबन वो भूमि है जहाँ ब्रह्मा के चरण पड़े, जहाँ शिव ने अपना ज्ञान दिया, जहाँ हम सभी बच्चों ने अथाह पालना पाई, जहाँ दादियों जैसी तपस्वी आत्माओं के चरण कमल पड़े। ये वो तपोवन है, ये वही निधिवन है जहाँ पर रास विलास चलता है। ये वही निधिवन है जहाँ रात्रि में अर्थात ब्रह्मा की रात माना संगम में हम गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ के साथ रास करते हैं, मिलन मनाते हैं। यही सच्चा सच्चा वृंदावन है। महामिलन की मंगल बेला का शुभ आरंभ यहीं से हुआ है। सेवाओं का विस्तार इसी महाभूमि से हुआ है। बाबा के साथ इस बेहद घर मधुबन में हम चल रहे हैं। बेहद घर, यहाँ किसी भी चीज की हद नहीं है। संपूर्ण हदों से पार ये बेहद के बाबा का और हम बेहद बच्चों का बेहद घर मधुबन है। मधुबन की सुंदरता तो देखिए। चारों तरफ फल फूल से भरे वृक्ष, टाल टहलियां, चहचहाते पक्षी, सुंदर फूल की बगिया, कितनी स्वच्छता है।
कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। अब पहुंच जाएंगे उस दिव्य स्थान पर जहां पर मुझे अव्यक्त शक्तियों का भंडार प्राप्त होगा। शांति स्तंभ शक्तियों का अथाह खजाना प्राप्त करने का सुलभ साधन। ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे यहाँ प्राप्त न हो। स्वयं अव्यक्त बाप दादा का इस महान भूमि के लिए ये वरदानी शब्द है कि शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ। तो बस पहुंच जाएं शांति स्तंभ पर। सम्मुख बाप दादा हैं और साक्षात शांति स्तंभ है। शांति स्तंभ से बाबा मुझे शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। बाबा से बेहद की शक्तियां प्राप्त करके मैं आत्मा अब संपूर्ण हो चुकी हूं। अब चलेंगे अगले स्थान पर, बाबा के कमरे में। ये वही पावन स्थान है जहां पर बाबा हम बच्चों से साकार में रूह रिहान किया करते थे। अव्यक्त महावाक्य हैं, बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। तो बस बाप समान बनने का संकल्प लेकर के पहुंचेंगे बाबा के कमरे में। वही बिस्तर, वही गद्दी, वही दीवारें, वही दरवाजा, सब कुछ साकार दिनों की याद दिलाते हुए। बाबा से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा को भरपूर करती जा रही हैं। बैठ जाएंगे बाबा के कमरे में, जो बाबा का चित्र है, जो ट्रांसलाइट है, उसके सामने, और यही देखें
कि साकार बाबा मेरे सामने बैठे हैं, साकार दिनों की याद में खो जाएंगे। जैसे तब बाबा गद्दी पर बैठ कर के बच्चों से रूह रिहान करते थे, मिलन मनायत करते थे, वैसे ही बाबा अभी भी हम बच्चों से मिल रहे हैं। वो दिन की यादें और ये दिन, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। बाबा से कमरे में रूह रिहान करने के बाद अब चले मधुबन के तीसरे महास्थान पर, मधुबन के तीसरे धाम पर। सब तीर्थों में तीर्थ निराला, मधुबन है विश्व से न्यारा। तो पहुंचेंगे अब हिस्ट्री हॉल में, विश्व रंगमंच की हिस्ट्री का सबसे भाग्यशाली ये कमरा, जहां पर शिव शमा साक्षात हम परवानों के सामने रहते थे, रहते हैं। वही चित्र, वही प्रदर्शनी के चित्र जिन्हें आज भी बाबा साकार मुरली में याद किया करते हैं, वो ऐतिहासिक चित्र यहाँ आज भी हैं। वही झाड़ का चित्र, वही त्रिमूर्ति और गोले का चित्र, वही संदली जहाँ बाबा निराधार बैठा करते थे। ये वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा हम सभी बच्चों के साथ बैठ कर के ब्रह्मा भोजन किया करते थे। ये वही हॉल है जहाँ पर 18 जनवरी को भी बाबा की रात्रि क्लास के साकार अंतिम महावाक्य गुंजारित हुए थे। इसी मंगलमय उपवन में बाबा के शक्तिशाली महावाक्य कई वर्षों तक गुंजारित हुआ करते थे, गुंजारित होते हैं और होते रहेंगे। जरा देखेंगे उस दृश्य को जब सामने साक्षात माता पिता बाप दादा संदली पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। अव्यक्त महावाक्य हैं, व्यर्थ संकल्प चलें और उनसे मुक्त होने का संकल्प हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। तो पहुंच जाएंगे उसी मधुबन के हिस्ट्री हॉल में और देखेंगे सामने शिव शमा विराजमान हैं। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान
अब बाबा से अथाह शक्तियां और व्यर्थ मुक्त होने के बाद में अब पहुंच जाएंगे अगले स्थान पर। बेहद के घर में सबसे प्यारा हिस्सा बाबा की झोपड़ी। ये वही कुटिया है जिसके लिए अव्यक्त महावाक्य हैं। यदि बाप से रूह रिहान करनी है तो बाबा की झोपड़ी में चले जाओ। तो अब हम उसी झोपड़ी में हैं जहां साकार बाबा हर एक बच्चे से पर्सनल मुलाकात किया करते थे। तो अनुभव करें कि यहाँ बाप दादा मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। इस मुलाकात में बाबा से जो कुछ कहना हो, जो कुछ सुनना सुनाना हो, चाहे क्षमा लेनी हो, वो सब मैं यहाँ कर सकता हूँ। क्षमा के सागर शिव बाबा से मैं मेरे दिल की बातें यहाँ कर सकता हूँ। तो करें बाबा से दिल की बातें। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में। मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। कुटिया में जब जब जाते हैं बाबा कुछ कुछ कहते हैं। बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं, बच्चों के दिल का हाल वो सुनते हैं। मीठी मीठी रूह रिहान
करते हैं प्यार से, मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं प्यार से, अमृत पिला के अमर बनाते, अमृत पिला के अमर बनाते, अमर बनाते हैं। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सर्वोच्च भगवन साकार में आकर बच्चों से मिलते यहाँ पर, सर्वोच्च भगवन साकार में आकर बच्चों से मिलते यहाँ पर। बाबा बच्चों का मेला रूहानी, बाबा बच्चों का मेला रूहानी, गाते हैं जिसकी महिमा महान। भागवत शास्त्र और वेद पुराण, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है।